हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसमें से कौन से चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से अब इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जो मेजर की फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे फैक्टर्स हो सकते हैं जो टेक्निकल होंगे। ठीक है, प्रो टेक्निकल फैक्टर्स जो हैं वो हर किसी के समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हर किसी के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो हम आज पहले इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है फेलियर बेस्ड डिजाइन ऑफ लैंडर। लैंडर मतलब वो वाला सेक्शन जिसके बेस पे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो आपका सैटेलाइट है या जो चंद्रयान है वो आपका लॉन्च होगा। ठीक है, तो उसका जो डिजाइन है इस बार वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है, मतलब चांसेस हैं कि फेलियर हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है 4 डिसेंट इंजन्स इन प्लेस ऑफ 5 इंजन्स। जो चंद्रयान 2 था उसमें 5 इंजन थे। 5 इंजन मतलब जो यहाँ पे इस तरीके से जो आपको दिखते हैं जनरली फिगर में, इस टाइप का यहाँ पे नीचे से। ठीक है, तो 4 कॉर्नर पे 4 थे और एक सेंटर पे था। ठीक है, तो 5 थे। अब उसमें क्या किया गया है, ये सेंटर वाला जो है इसको हटा दिया गया है। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर इस 5th इंजन को, सेंटर वाले को हटा देते हैं तो उससे बहुत सारा मास कम हो जाता है, और अगर मास कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आप दूसरे और जरूरी जो एड ऑन्स हैं, जरूरी पार्ट्स लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उस 5वें इंजन का जरूरत नहीं था, साइंटिस्ट को लगा, तो उन्होंने 5th वाले सेंटर वाले इंजन को हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज्ड फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब वो पहले वक्त चंद्रयान 2 में जो फ्यूल टैंक था उससे बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है। इससे क्या फायदा है कि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और जो चंद्रयान 3 है उसको कहीं लोकेशन अगर चेंज करना पड़े तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसके पास ज्यादा फ्यूल है, तो वो इजीली उस चीज को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया मतलब वो वाला एरिया जहां पर उसको लैंड करना है। जो चंद्रयान 2 था उसमें 500 मीटर इंटू 500 मीटर का लैंडिंग एरिया था, मतलब छोटा था कंपैरेटिवली काफी। इसमें क्योंकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ गया है उसकी वजह से इसका लैंडिंग एरिया अब 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर हो गया है। तो ऑब्वियसली सेफ लैंडिंग एरिया, सेफ जगह ज्यादा है जहां पर वो इजिली लैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक और फैक्टर हो गया। फिर 5th है स्ट्रॉन्गर लैंडर लेग्स। जो लैंडर है, ठीक है, उसके जो लेग्स है वो पहले के कंपैरेटिवली अभी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पहले वाला जो था वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिजाइन किया गया था, अब वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिजाइन किया गया। ऑल्दो उससे ज्यादा भी कर सकता है, बट 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिजाइन किया गया। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस जितना डिजायर्ड स्पीड है, डिजायर्ड वेलोसिटी के हिसाब से अगर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ भी जाता है तो उसके लेग्स टूटेंगे नहीं और वो सेफली सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अल्टीमेट टारगेट है कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है उसको, हार्श लैंडिंग नहीं करवाना है, क्रैश लैंडिंग नहीं करवाना है। तो इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, फिर है लार्जर सोलर पैनल्स। देखिए, जो ये जो रीजन है आपका लैंडिंग एरिया वो आपका साउथ पोलर रीजन है, वहां पर सोलर एनर्जी जो है बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक है, और सोलर पैनल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी से ये सारे इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं वो वर्क करते हैं। तो अगर आपका सोलर पैनल अगर बड़ा होगा तो लाइट एब्जॉर्बिंग का जो एरिया हो जाएगा सोलर एनर्जी का वो बढ़ जाएगा, तो उससे सारे जो डिवाइसेस लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में उनको पावर सोर्स ज्यादा चांसेस है कि मिलेंगे अच्छी तरीके से। तो लार्जर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं इस बार। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एडवांस्ड एंड मल्टीपल सेंसर्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे वाले सेंसर्स और ज्यादा नंबर ऑफ सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो और अच्छी तरीके से आ सके, जिससे जो बाकी जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे की फैक्टर्स हैं। इनके अलावा जो भी और फैक्टर्स हैं वो हर किसी के समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट जो है उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।